मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, मैंने कहा आपको, जब अगर दबाव में काम करेंगे, चुनाव आयोग बीजेपी का डिपार्टमेंट बन गया है। आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है जब बंगाल के लोगों के सामने एफआईआर की बात आई है। देश भर के अंदर तेल का मचा लगा इन लोगों ने, तेल का मचा दिया। उसके परिणाम आप देख रहे हो, आपका लाखों वोट कट गए हैं। और जो जुड़ने चाहिए थे, वो जुडिशरी की जो कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में, वो तो कुछ नहीं कर पा रही है। और फिर चुनाव हो रहे हैं। टीएन सेशन जब थे इलेक्शन कमिश्नर, तमिलनाडु के अंदर चुनाव चल रहा था, बाई इलेक्शन, और तत्कालीन मुख्यमंत्री के वहां पर दखल थे, कुछ साड़ी वाले बंडल लगे वहां पर, उन्होंने चुनाव पोस्टपोन कर दिया, चंद्र चुनाव को। और यहाँ पर नाम कट गए 90 लाख के आसपास, 27 लाख लोगों के सबूत मिल गए, 27 लाख लोग यहीं के हैं। उसके बावजूद भी वो 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे और फिर भी चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में ईमानदारी होती, वो चुनाव रोकता, पोस्टपोन करता, कुछ भी करता। चुनाव डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी के अंदर है, किसी कीमत पर चुनाव निष्पक्ष हो, डेमोक्रेसी उसी मजबूत होती है। और जिस प्रकार हालात है, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। जिस देश का पूरे दुनिया में नाम है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है दुनिया के अंदर, हमारी पहचान उसी से है, उसको बर्बाद करने में लोग तुले रहे। ये आपको, हम सबको चिंता होनी चाहिए। जब तक चिंता सबको नहीं होगी, पब्लिक को, तो राजनीतिक पार्टी अकेली क्या कर सकती। राहुल गांधी जी बोलते हैं, खड़गे साहब बोलते हैं। आप बताइए, महिलाओं का आरक्षण की बात में अमेंडमेंट में क्या आप नहीं समझते कि जो इन्होंने अभी शुरू कर रखा है, यहाँ भी बंगाल में भी तमिलनाडु में भी कोशिश करी महिलाओं के वोटरों के लिए प्रभावित करें। कॉमन सेंस की बात है। इतना बड़ा अगर अमेंडमेंट था, पहला काम जो खड़गे साहब राहुल जी ने कहा कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, कॉमन सेंस है। छोटा बड़ा बिल भी होता है कई बार, तब भी पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुला के बात की जाती है। नहीं की गई। मांग ये की गई, चुनाव है तमिलनाडु में, बंगाल में, 29 चुनाव, 29 के बाद मीटिंग बुला लीजिए, अधिवेशन बुला लीजिए पार्लियामेंट का, नहीं माना गया। और तीसरा मेरा मानना है, इतना सीरियस अगर वो मानते अमेंडमेंट को, प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद को दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री को बुला के बात करनी चाहिए, बंगाल के मुख्यमंत्री बुला के बात करनी चाहिए, जिनको आशंका थी कि परिसीमन के बाद में कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, हमारा अन्याय हो सकता है, बुला के बात खुद को करनी चाहिए थी, तब मानते वो सीरियस है। इस प्रकार से वहां बिल पेश किया गया, गिरने था, गिर गया। आरक्षण से उनका कोई संबंध नहीं था। परिसीमन वो अपने हिसाब से करना चाहते थे, जैसे आसाम के अंदर हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। आसाम के अंदर क्या हुआ, वोट हमारा ज्यादा आए पार्लियामेंट में और सीटें हमारे कम आए, 3 हमारे 9 उनके आ गई। परिसीमन का इतना बड़ा असर पड़ता है। ये चाहते थे कि पूरे 850 सीटों का परिसीमन हम अपने हिसाब से करते हैं, जो हमेशा के लिए डेमोक्रेसी खत्म ही हो जाए, चाइना की तरह जनरल बॉडी बन जाए, 1000 लोगों की बॉडी है लगभग वहां चाइना में, वैसी बन जाए। ये क्या तमाशा था। उस तमाशे को मैं तो मुबारकबाद दूंगा कांग्रेस के अलावा विपक्षी पार्टियों को, एकजुटता दिखाई, इनको मुंह की खानी पड़ी। अब ये महिलाओं को जो गुमराह कर रहे हैं और जो फाउल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही, क्या लोग प्रेरणा देते होंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन के अंदर आप राजनीति कर रहे हो, सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रहे हो। आज तक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से राज्य संबोधन के नाम पे दुरुपयोग करके मशीनरी का लोग गुमराह नहीं किया होगा, जो मोदी जी ने किया है, जिसकी आलोचना सभी तरह से हो रही है, आप सब पढ़ रहे हो।